बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GMC TV। मैं हूं आपका होस्ट मलिक टीपू सुल्तान। प्रोग्राम शाजी की बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं सैयद राशिद मसूद साहब, जो कि माहिर कानून है। हम उनसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ रमूज पे बात करते हैं और वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी को होस्ट मिस नीलम भी मौजूद है। मिस नीलम, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज आप भी मिस नीलम जो है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं UK बर्मिंघम में। तो इन्होंने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि शाह साहब से कुछ सवाल करें, तो आज हम दोनों मिलकर शाह साहब से कुछ सवाल करेंगे। शाह साहब से आज जो सवाल करेंगे नाज़रीन, वो ये है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हालात तो आप लोग देख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जलसे मुनक़्क़िद कर रही हैं। 2 जलसे हो चुके हैं और आने वाले दिनों में फिर एक और जलसा आ रहा है। तो ये जो जलसे हैं ये पाकिस्तान को क्या फ़ायदा देंगे? पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? शाह साहब से आइए ये सवाल पूछते हैं। शाह साहब सर, वेलकम टू द दुकान। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक टीपू सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम नीलम, अस्सलाम वालेकुम ZMC TV के देखने वालों, शुक्रिया ZMC TV। टीपू सुल्तान साहब, आप इंग्लैंड में बैठे हुए हमेशा पाकिस्तान के सवाल ज़्यादा करते हैं, तो आज आप नीलम को ले आए जो कि मुझे पता है कि औरतों के हकूक़ में, लेडीज़ के हकूक़ में बड़ी फ़ाइटर हैं UK में। जी जी। और हालांकि अभी यंग हैं लेकिन ये अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। तो ऐसा है जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये मुतासर करती हैं चीज़ें पाकिस्तानियों को इधर UK में रहते हुए। और मैंने देखा है कि आजकल हमारी उम्र के या हमारे से ज़्यादा उम्र के जो हैं वो भी घर में TV लगा के पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को देखते रहते हैं। पोजीशन ये है कि जो जलसे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये एक इक़्तिदार की जंग है, सही। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये 3 पार्टीज़ समझती हैं या 4 पार्टीज़ के बस हमारी ये जायदाद है पाकिस्तान, हम नहीं आना है। उसके लिए वो हर वक्त कोई ना कोई करते रहते हैं ये इस किस्म की एक्टिविटी। और अफसोस की बात यह है कि उसमें कई दफ़ा वो पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसको बलाए ताक रख देते हैं, और वो ऐसे इक़दाम करते हैं जो कि जनरली पाकिस्तान के वेलफेयर में नहीं होते। सिर्फ़ एक इक़्तिदार के लिए सोचने की बात किसी भी काबिल अक़ल के लिए ये है कि चाहे इमरान खान साहब बैठे हों, चाहे नवाज शरीफ साहब बैठे हों, या कोई भुट्टो ख़ानदान का चश्मो चिराग बैठा हो, वो हुकूमत को चलाएं और सब उसकी सपोर्ट करें और तरीके से कानून साजी करें। ये असल बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि बज़ाहिर जो गरीब आदमी है वो इस वक्त मुतासर है। और जैसे हम पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र कर रहे थे कि अगर ये आटा और चीनी का मसला है तो बड़ा बेसिक मसला है ये, और उसके ऊपर कोई अच्छे तरीके से इक़दाम होने चाहिए। लेकिन किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि इमरान खान साहब जाएंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आएंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। दरअसल ये हमारी कौम का मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, उधर अनारकली में एक दफ़ा एक बंदा था, उसने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया था, उसका लंबा सा कद था, ठीक है, जैसी अल्लाह ने उसको शक्ल दी थी वो सारा दिन फिरता रहता था ऊपर नीचे। तो वो अनारकली के लड़कों ने मिल के उसको खड़ा कर दिया। उन दिनों नवाज शरीफ साहब खड़े हुए थे चीफ मिनिस्टर, ये प्रोविंशियल के लिए सरफराज नवाज कलेक्टर भी थे, ये सब का आपस में मुकाबला था। उसका नाम था समथिंग किरला, उसको सब किरला कहते थे। ठीक। अब कहना नहीं चाहिए ऐसे, उसका नाम उस रखा हुआ था किरला। तो वो उधर हर जगह पोस्टर, और उसने बड़ा वोट लिया। और लेकिन उसका जो स्लोगन था वो ये था कि शोहरत और इक़्तिदार का भूखा किरला, ये स्लोगन था। और इस स्लोगन के ऊपर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की फ़र्स्ट पोजीशन थी, फिर सरफराज नवाज की थी, और फिर उसकी आई थी, और बाकी जो लोग थे वो इधर उधर रह गए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जिसने भी मजाक किया था, वो कपूरथला हाउस के नज़दीक लोग जो यंगस्टर्स रहते थे उन दिनों, उन्होंने उसको खड़ा कर दिया था। वो मजाक सही था कि दरअसल ये सब शोहरत और इक़्तिदार के भूखे। तो बेसिकली सही
उसी के लिए ये सारे तमाम चीज़ें होती हैं। और एक तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान को अपनी जगीर समझ लिया और ये समझ लिया है कि बाकी सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ यही इस काबिल हैं कि ये हमारे मुल्क को रन कर सकते हैं। और ये काबिल अफसोस बात है। और बाकी भी जो है वो उनके नीचे लगे हुए हैं। और वो पंजाबी में ऐसे मुहावरतन तो इतनी अच्छी बात नहीं है, वो सब चुक चुक कर रहे हैं खुश करने के चक्कर में अपने अपने लीडर को, किसी को से नहीं है। तो ये जलसे जो जर्नली हैं मैं उनके मुकम्मल तौर पे ख़िलाफ़ हूँ। इनको चाहिए कि हुकूमत को सपोर्ट करें। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई इमरान खान साहब की पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिसमें मुफाहमत के साथ आप आगे बढ़ सकें। जलसा करके क्या हो जाएगा, आवाम पहले ही भूखी मर रही है, ऊपर से आप उनको स्ट्रीट्स पे निकाल के और बेरार रवि में डाल रहे हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं। तो मेरा तो ये व्यू है इधर बैठे हुए। तो आपने एक बार बात की, नीलम आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी, मैं एक सवाल आपसे करूं शाह साहब कि ऑब्वियसली मैं यूके में रहती हूँ और कितने सालों से ये नोट किया है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं वो अभी तक उसी तरह हैं, कुछ भी बदला नहीं है। जो हमारे यूके के पाकिस्तानी हैं वो अभी तक अनहैप्पी हैं। जब भी कोई बात चलती है तो एवरीबडी कंप्लेन करते हैं कि अभी तक हालात इस तरह हैं, जो मर्ज़ी प्राइम मिनिस्टर हमारा आ जाए। तो अगर आप इस पोजीशन में हो कि आप उधर कोई चेंजेस कर सकें और यू इन द पोजीशन ऑफ पावर विद इन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल अगर आप उधर पॉलिटिकल पार्टी होते तो आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता या कौन सी मॉडल आप उधर इम्प्लीमेंट करें पाकिस्तान में और आपको लगता है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और होपफुली सम काइंड ऑफ चेंज उधर आ जाएगी? Thank you Neelam, thank you very much indeed. Yes, it's the same old story as you must have experienced throughout growing up. I remember when I was doing my degree in law in this country in 80s, I used to go back to Pakistan and every time I used to say the same thing, which Imran Khan Sahib sometime says. And I remember my father used to say, son, वो क्या एक मुहावरा है इंग्लिश का, डू एज रोमन्स डू, है ना। तो वो कहते थे कि बेटे इस मुल्क में तुम जो बातें करते हो वो नहीं चलेंगी, ये अपने, क्योंकि हर मुल्क की एक कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं। तो इस मुल्क को अगर तुमने चेंज करना है तो तुम इसमें रहते हुए इसको ग्रेजुअली चेंज करोगे। तुम जो इंग्लैंड की बातें आके इधर कर जाते हो, और मैं मजमा लगा लेता होता था, हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने कहीं जाना तो लोगों को इकट्ठा कर लेना, कहना यार ऐसे क्यों वैसे क्यों, लोग मेरे साथ इकट्ठे हो जाते थे। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि इमरान खान साहब ने इसमें इतना डिले क्यों किया। पहले उन्होंने हर बेनिफिट रीप किया वेस्ट का, और जब वो सारे रीप कर लिए अब वो जाके ये बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक वो 40s या 50 के नहीं हुए थे तो उन्होंने समझा कि ये सब कुछ ठीक है, उन्होंने सारे मफादत लिए और अब वो इस चीज़ रवश पे चल पड़े। देखें, हम तो इधर यूके में बैठे हुए हैं, हम खलूस नीयत से कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली, आपके सवाल के दो पहलू हैं, लेकिन उसमें ऐसा है कि भाई ऑब्वियसली हमें सबसे पहले ऐसे लोग चाहिए जिनकी नीयत साफ़ है और वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये बात जो है, आप लोगों का दर्द मैंने अक्सर देखा है, जो यंगस्टर्स हैं कि अक्सर सोचते हैं कि ये हमारा वतन है और हम लोग कुछ कर नहीं रहे अपने वतन के लिए, और ये लोग क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। अक्सर मैंने इधर देखा है कि एक प्रेजुडिशियल वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे यंगस्टर्स, वो पाकिस्तान से है, डोजी होगा या इस किस्म की बात। तो मुझे वो थोड़ी डीपली हर्ट होती है। कई दफ़ा प्रोफेशनली मैंने देखा है कि जो यंग प्रोफेशनल है वो कहते हैं वो डोजी है, उधर से है, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं और ऐसा इम्प्रेशन होना अच्छी बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले सच्चाई की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है, क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है बेसिकली। सो वी नीड टू इंश्योर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो if I'm in that place, I'll ensure that everyone is credible and no lies. वो जैसे एक हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा था,
उनके पास कोई गया, वो अपने आप को रिफॉर्म करना चाहता था, तो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि झूठ बोलना बंद कर दो। अब हकीकत है कि उसने वादा कर लिया कि मैं झूठ बोलना बंद कर दूंगा। जो ही उसने झूठ बोलना बंद किया, उसके सारे जुराइम या गुनाह जो थे वो ख़त्म हो गए। क्योंकि अब वो अगर जुआ खेल के आता था तो माँ बाप के सामने एडमिट नहीं कर सकता था झूठ कि भी मैं खेल के आया हूँ, झूठ भी नहीं बोल सकता था। तो उसने जुआ खेल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसने जुआ खेलना बंद कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला लेसन जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के लिए है ना, कि वो झूठ बोलना बंद कर दें। जिस दिन उन्होंने झूठ बोलना बंद कर दिया, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ इस वक्त। अच्छा, आपने बड़े खूब बात का बड़ा खूब जवाब दिया। झूठ बोलना बंद कर दें, लेकिन सर क्या ये तो जो भी हुक्मरान आता है, चले माजी में तो हमने अब जो नए पाकिस्तान के नारे लगे और जी ईमानदारी की और करप्शन को पकड़ेंगे, अब जो नई यंग जनरेशन है वो तो एक्सपेक्ट करती है कि यार ये जो बाकी तमाम चीज़ें साफ़ हो जाएं, नया पाकिस्तान शुरू हो जाए की जगह से। लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। बेसिकली अब देखें, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद पॉलिटिशियंस हैं, जुडिशरी है, इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में उनके हेड्स हैं, उनके काफ़ी जो पुराने जो सिस्टम्स हैं, कस्टम्स हैं, रवायात का आपने जिक्र किया, वो मौजूद हैं। अब वो रातों रात ख़त्म नहीं हो सकते। या क्या ऐसा किया जाए कि ये तमाम के तमाम एक पेज पर आ जाए? आपने बात अच्छी की कि सब सच बोलना शुरू कर दें, तो ये तो एक आप वसल्लम की बड़ी खूबसूरत आपने हदीस भी बयान की, उनका तजर्बा बताया, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, देखें ईमानदारी जो है ना, वो तो सबसे बड़ा रुकन है ना। बिल्कुल। और बात वैसे इसी पे एंड होती है। मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर जो प्रोग्राम टीवी पे हो रहे होते हैं, वो खुद अपना मजाक उड़ा रहे होते हैं, सब झूठ बोल रहे होते हैं। और ऊपर से सोशल मीडिया आ गया, उसमें तो इतना झूठ है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं, हो सकता है किसी ज़माने में उनके दादा या परदादा शायद किसान होंगे या लोहार होंगे, लेकिन मुझे पता है कि 60s में उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। आजकल हर जगह पे जो भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वो कहते हैं भी देखो ये तो पता नहीं लोहा गर्म करते थे, क्या करते थे, और ये अब वज़ीर बने हैं तो उसके बाद ऐसे हो गए। ऐसी बात कभी भी नहीं थी। अगर ये इस तरह कहें कि नवाज शरीफ साहब ने, मैं इसको कतन एक उस सेंस में नहीं कह रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक साहब को या जिलानी साहब को पैसे दिए और वज़ीर आला बन गया, तो वो फिर भी मानी जा सकती है। लेकिन ये इस तरह कहते हैं कि उन्होंने इनको कोई चूसनी दी या चमचा दिया तो वो वज़ीर आला बन गया। अमीरी के लिहाज से ये बहुत अमीर लोग थे और अपनी मेहनत से बने हुए थे। इनके जो वालिद थे और जो चचा थे, ये 7 भाई थे, इनकी अब बेहतरीन कोठियाँ थी मॉडल टाउन में, बड़ी मशहूर। सब कहते थे, रशक करते थे कि इत्फाक है इनमें भाइयों में। इसी वजह से इन्होंने इत्फाक फाउंड्रीज बनाई थी। तो ये एग्रीकल्चर का सामान बनाते थे, सब कुछ करते थे। ये पाकिस्तान की तरक्की में ऐसी सनत जो है वो बेहतर है। अगर एक सनत लगती है उसका भी गरीब अवाम को फ़ायदा होता है, दूसरी लगती है उसका भी फ़ायदा होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने 1 से 20 बना ली होंगी, 1 से 25 बना ली हों शायद, लेकिन वो अगर उसको बैलेंस करें तो जनरली मुल्क को फ़ायदा ही होता है। सर थोड़ी ब्रेक ले लें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इमरान खान साहब की भी इसी तरह बहुत अच्छी बात है। ठीक। अपना भुट्टो साहब से भी रिलेटेड बड़ी अच्छी बातें हैं जो फौत हो चुके हैं। तो चले ब्रेक ले लें। मतलब नाज़रीन, आप कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी ब्रेक लें, लें, और ब्रेक के बाद आके इस प्रोग्राम थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाह साहब से हम थोड़ी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के जो हसन ने बात की कि एक अच्छे आसूदा ख़ानदान से थे, मामला ठीक चल रहे थे, तो ये मामला ख़राब कहाँ हो गए, तो इसको जानेंगे आगे, सवाल पूछेंगे शाह साहब से आके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाह जी की बातें और मैं आपका होस्ट मलिक टिपू सुल्तान। मेरे साथ को होस्ट है मिस नीलम। शाह साहब से हम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, सियासत पे बातें हो रही हैं। शाह साहब से अभी हम बात कर रहे थे
कि शाह साहब ने बात की कि देखें नवाज शरीफ साहब जो है ना 60s में 50s में उनके जो फोर फादर या वो थे वो एक आसूदा ख़ानदान से बिलोंग करते थे, उनकी अच्छे कारोबारी सिस्टम था। तो शाह साहब ने मेरा अगला क्वेश्चन नाज़रीन होगा कि अगर वो अच्छा कारोबारी सिस्टम था शरीफ ख़ानदान का और उनके सिस्टम होगा जैसे शाह साहब कह रहे हैं, तो फिर ये उस आसूदा ख़ानदान से अच्छे मामलात से ये करप्शन की स्टोरी जो है, ज़्यादा बिजनेसमैन तो थे, अब बिजनेसमैन के अंदर वो आसूदगी से ये करप्शन का सफ़र जो बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर जो निकल रहे हैं, ये कैसे तय हुआ। और उसके बाद अगला शॉट को से याद कर दूंगा कि जो अभी जो गुज़िश्ता दिनों जो कि एक जलसा हुआ कराची में, जिससे पहले सफदर साहब ने जो मीनारे का जन्म जाके हुल्लड़ बाड़ी और नारे लगाए, इस पर शाह साहब थोड़ा इनका पॉइंट ऑफ लेना चाहूँगा कि वो इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। शाह साहब योर टेक सर, छोटे 2 क्वेश्चन है। जी शुक्रिया टीपू सुल्तान साहब। देखें, नवाज शरीफ साहब को टॉपिक नहीं होना चाहिए हर चीज़ का, वैसे ठीक है। मैंने देखा है कि नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और जरदारी साहब की फैमिली जो है वो टॉपिक बन जाते हैं हर मीडिया में, हर प्रोग्राम में। क्या पाकिस्तान इसी हद तक महदूद हो गया? मैंने वो बात इस कॉन्सेप्ट में कर रहा था कि झूठ इतना बोला जाता है कि सोशल मीडिया जो कि एक सोशल मीडिया बन चुका है। ये नवाज शरीफ साहब की मैं कई दफ़ा रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ तो मुझे हैरत होती है, क्योंकि ये उस ज़माने में है। हमने खुद ज़मींदारी थी हमारी भी ज़िला कसूर में और ज़िला शेखुपुरा में, तो वालिद साहब थ्रैशर इनसे ख़रीदते थे, हालांकि इतने अच्छे थ्रैशर नहीं थे। वो कहते थे पाकिस्तान को प्रमोट करो कि पाकिस्तान कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। तो अब वो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट उस वक्त था तो हमारी कौम के लिए वो एक अच्छा इंसान था, उसका बाप शरीफ जो था नवाज शरीफ और उसके भाई, तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो पठान फैमिली थी, जलंधर साइड से, बहुत लाइक लोग थे, बड़े बड़े ज़हीन लोग। उस ज़माने में CSS ऑफिसर जो थे इनकी फैमिली में से कई थे। माजिद खान साहब एक क्रिकेटर थे, उनके वालिद साहब बड़े बहुत अजीम किस्म के CSP ऑफिसर रहे हैं। इमरान खान साहब के भी अच्छे थे। अब बात जब करते हैं ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो वो इस हद तक बेहुदा बातें करते हैं कि मैं वो झूठ की बात कर रहा था, वो अच्छी बात नहीं है। आप सच्चाई को सामने रखें। ये परिंदों को आपने अपना वो अमिश क्या कहते हैं बनाया हुआ है कि ऐसे हथियार बनाया हुआ है सब कुछ करने के लिए, अच्छी बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी तारीफ़ जिस हद तक की जाए कम है, वो अपनी लाइन के बाहर थे, अब वो उनको अयूब खां का चमचा बना देते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ये बात कर रहा हूँ। तो ये जो करप्शन की बात है, देखें मैंने पहले हिस्से में आपको कहा कि जब आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इधर मित्तल ने कि टाटा ने इंडस्ट्री लगानी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उसको कितनी फंडिंग की, यूके ने, वो इंडिया से आ रहे थे। उन्होंने किस लिए फंडिंग की कि आप इधर फंडिंग करें और हम आपको फंड करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनका ज़र मुबादला बढ़ेगा। तो अगर नवाज शरीफ साहब या दूसरे जितने भी लोग हैं जो ऐसी इंडस्ट्री लगाते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ काफ से है, नून से है, इमरान खान साहब से है या पीपल्स पार्टी से है, तो वो किसी हद तक या बहुत हद तक हमारे अवाम की भी खिदमत और मुल्क की कर रहे होते हैं। अब अगर एक इंडस्ट्री से उधर तो यार टेंडर भी लेना हो ना तो सिफारिश चलती है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब टेंडर दे देते हैं अपने किसी भांजे को, भतीजे को, तो ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बईद नहीं है। गलत है, करप्शन है, इस मुल्क के हिसाब से करप्शन है, उधर के हिसाब से भी करप्शन होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको जनरली देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की अवाम को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ठीक है, उन्होंने पैसा एक की मिल की बजाय उन्होंने 10 बना ली, लेकिन प्रॉफिट उन्होंने गलत कमाया, वो कोई और बंदा बना सकता था। तो मैं उसको जनरल व्यू दे रहा हूँ। और ये फ्लैट्स की जो आपने बात की है, आप फ्लैट्स की बात कर रहे थे। अच्छा, वो फ्लैट की बात तो मेरे निधन कर रही थी ब्रेक में। अच्छा, मैं कहा था कि वो सफदर साहब जो है ना, जो सफदर साहब जो है ना, वो देखें, वो मैंने जब देखा तो मुझे भी बुरा लगा जो उन्होंने किया, ठीक, वो अच्छा नहीं लगा। आपने देखा होगा मरियम साहबा उस वक्त एक साइड पे हो गई। मुझे वो मरियम साहबा की वो उस वक्त जो उनका जो अंदाज़ था, वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया और वो साइड पे हो गई। और ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या करना चाह रहे थे।
तो वो अच्छे टेस्ट में नहीं था, बड़ा बदमज़ा सा वो एक्शन था। उसके ऊपर वैसे तो खबरों की बेहरमती भी नहीं होनी चाहिए। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो कि कायदे आज़म हैं हमारी कौम मुल्क को बनाने वाले, उधर जाके ऐसी अच्छी बात नहीं थी। उसके ऊपर अगर कोई दफ़ात हैं तो उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन ये है कि वो जो उससे रिलेटेड दूसरे वाक़यात हैं, देखें उसमें भी झूठ है, हर तरफ झूठ फैला हुआ है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, मीडिया कुछ कह रहा है। तो सच्चाई पे आ जाएं तो फिर बेहतर है। जी माशाल्लाह बहुत आपने अच्छा इंसाइट दिया है मुझे, और वाकई आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जो पाकिस्तान के मीडिया है पर्सनल अटैक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, जो नाइदर हियर नाइदर इधर उधर नहीं होते, और ये बातें इरेलेवेंट होती हैं। तो यूके में वाकई पॉलिटिक्स में न्यूज़पेपर्स फैमिलीज़ को थ्रैश नहीं करते, उनको इस तरह बदनाम भी नहीं करते। आई थिंक इससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा साइड ट्रैक्ट हो जाता है इन कंस्पिरेसीज में। तो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, मैंने भी आजकल बहुत देखा है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि जो नवाज़ शरीफ की इधर अपार्टमेंट्स हैं लंदन, सेंट्रल लंदन के अंदर, उधर बहुत सारे नौजवान हमारे और ओल्ड पीपल भी हमारे जाके उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी एक इरेलेवेंट सी एक्ट है जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर इधर के जो हमारे यूके बोर्न और या इधर जो पाकिस्तानी सेटल्ड रेजिडेंट्स हैं वो बहुत ही पैशनेट हैं इसके बारे में, जैसे व्यूज़ आपने भी सुने होंगे, तो एक प्रोडक्टिव एक जो क्या आप रेकमेंड करेंगे कि एक प्रोडक्टिव एक्ट्स वो कर सकें जो ये जो इरेलेवेंट ये प्रोटेस्ट ये ना करें, तो कुछ प्रोडक्टिव एक्शंस आप सजेस्ट कर सकते हैं जो हमारे इधर के यूके के लोग हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेट के अंदर? नीलम, थैंक यू वेरी मच, आई फुली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। ये आपने ऐसा सवाल किया है कि इसके ऊपर पूरा हम प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। दरअसल इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि क्या जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्या वो पाकिस्तान में इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं जी, या कुछ ऐसी ऑफिशियल पोजीशंस ले सकते हैं जिसके ऊपर सारी पार्टीज़ इख्तलाफ रखती रही हैं। और उसकी असल वजह यही है जो आपने आपने जो बातें की उसके अंदर डिस्क्राइब की है कि इधर जो बच्चे बड़े हुए हैं 60s से, उन्होंने कम से कम सच्चाई की तालीम हासिल की है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई सच्चा है इस मुल्क में, लेकिन जनरली लोग इधर बच्चे जो हैं वो सच्चे हैं, और जब वो इधर बड़े होते हैं तो वो सच्चाई का जो कॉन्सेप्ट है उससे वो बिल्कुल दूसरा सोचते नहीं हैं अक्सर, और क्रेडिबिलिटी के ऊपर इधर चीज़ों के फ़ैसले होते हैं कि इस बंदे ने इधर जो छोटा सा झूठ बोल दिया लिहाजा क्रेडिबल नहीं है, तो उसकी इंटायर जो भी चीज़ होती है वो उस पर ही ख़त्म हो जाती है अगर वो सच्चा नहीं है बंदा। तो बात ये है कि ये जो बना था ये इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है, क्योंकि उन सबको पता है कि इधर जो ग्रो अप हो चुके हैं प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशनली वाकई डील कर सकते हैं पाकिस्तान के सिस्टम को। इसमें इमरान खान साहब शायद कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इधर के जो दूसरे अच्छे पढ़े लिखे जो प्रोफेशनल्स हैं वो किसी तरह पाकिस्तान आ सकें और पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ऐसे डिपार्टमेंट्स में जहां गवर्नमेंट को जनरली फ़ायदा पहुंच सके। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान के जागीरदार या ज़मींदार जो पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप उनकी प्रोफाइल पढ़ें तो वो सारे इधर से जी, पढ़ के जाते हैं जी, लेकिन जब वो इधर से पढ़ के जाते हैं तो उधर जाके वो असल बात भूल जाते हैं जो उन्होंने इधर पढ़ी होती है। जी, उधर जाके वो सेम वडेरा सिस्टम शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। आप ये जितने भी MNS या MPs हैं बड़े ख़ानदान, जैसे जिनको बड़े ख़ानदान सो कॉल्ड बड़े ख़ानदान, आप उनकी अगर प्रोफाइल देखें तो वो ज़्यादातर जैसे पढ़ के गए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ वो कहते हैं ना चिप ऑन द शोल्डर के लिए आते हैं कि जी हमने बाहर से पढ़ा हुआ, प्रैक्टिस उन्होंने वही करनी होती है उधर जाके। तो बिल्कुल उसमें अगर ऐसी कोई सूरत पैदा हो जाए तो मुझे यकीन है कि इधर के जो प्रोफेशनल्स हैं
वो छा जाएंगे उधर और मुल्क को ठीक भी कर देंगे। इस बिल्कुल आपकी राय सही है। शाह साहब, आज के प्रोग्राम में आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। निगम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम शाजी की बातों में इतना ही था। हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, शाह साहब की बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया पे आप हमारी ये जो वीडियोज़ हैं देख सकते हैं। शाह साहब ने एक जो बहुत खूबसूरत बात की, अगर हम सच्चाई को थाम लें, सच बोलना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान क्या, हम दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं। अपना गिरदनवाह के लोगों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।